एक 26 साल का युवक जिसको अपनी पड़ोस में रहने वाली भाभी से होता है प्यार, और जब दोनों का प्यार परवान चढ़ता है तभी भाभी उस युवक को मिलने के लिए अपने घर बुलाती है और वो दोनों मिलकर बात कर रहे थे। बात करने के साथ साथ दोनों अब संबंध बनाने लगे थे कमरे में। तभी उस भाभी का पति जब घर के सामने आता है और कमरे में झांक कर देखता है कि वह एक अनजान युवक के साथ संबंध बना रही है, उसके बाद वह आपत्ति दिखाता है और दर्ज करता है। और तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक कत्ल होता है। कत्ल करने के बाद उस लाश को दूर ले जाकर छुपा दिया जाता है। जब पुलिस को वह लाश मिलती है और जब इस कत्ल का खुलासा होता है तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आप भी सोच रहे होंगे किसका कत्ल हुआ और क्यों कत्ल हुआ। यह कहानी बहुत सस्पेंस है, आप लोग अंत तक जरूर बने रहें, तभी इस घटना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का ज़िला है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के पास एक थाना है, उराव थाना, और उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है कुंजपुर गांव। यह तारीख थी 6 नवंबर 2023 और समय 8 बजे के करीब सुबह। सभी गांव के युवक, जो कि ठंडी का हल्का मौसम था तो सब लोग गांव से बाहर निकलकर कुछ अपने काम धंधे पर जा रहे थे, और जो छोटे छोटे बच्चे थे वहीं आसपास गांव के बाहर खेल रहे थे। और उसी के पास एक कुआं था। एक बच्चा गेंद जो कि खेल रहा था, उसकी गेंद उस समय कुएं में चली जाती है। वह युवक जो बच्चा था कुएं के पास जाता है, गेंद देखता है, तभी उसको कुछ ऐसा दिखाई वहाँ पर देता है तो वह चिल्लाने लगता है। जब चिल्लाता है, जो उसके साथ में मित्र थे वो सब कुएं के पास आते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी अधजली लाश कुएं के अंदर पड़ी है। अब जैसे ही वह सब बच्चे देखते हैं वह भी बिल्कुल हड़कंप मच जाता है, और तब आसपास के जो गांव के लोग थे उनको बताते हैं। धीरे धीरे आसपास के गांव वाले भी उस कुएं के पास इकट्ठा हो जाते हैं और मन ही मन सोच रहे थे आखिर यह युवक कौन है और ये कहाँ का रहने वाला है। जो वहाँ गांव के युवक थे वह उस समय पुलिस को फ़ोन करते हैं और इस घटना के बारे में जानकारी देते हैं। अब जो उराव थाने की पुलिस थी वह घटनास्थल पर पहुँचती है और उस लाश को बाहर निकालती है। उस लाश को जब देखती है पुलिस वाले, वो भी बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी आधी जली हुई लाश थी और कपड़े थे नहीं, हल्का, जैसे शर्ट हल्का सा चपका था, पैंट हल्की सी चपकी है, पूरा कपड़ा उसके शरीर पे नहीं था। यह सब देखने के बाद गांव में पूछताछ करते हैं कि आखिर यह युवक कहाँ का रहने वाला है, मगर वहाँ से उनको कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब पुलिस वाले उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं और आसपास के गांव में पता करते हैं कि आखिर ये युवक कहाँ का रहने वाला है। तभी पता चल पाएगा कि इसका कत्ल कैसे और क्यों हुआ। पहले तो यह पता लगाना ज़रूरी है कि आखिर ये रहने वाला कहाँ है। अब पुलिस वाले ढूंढने का प्रयास करते हैं और आसपास के थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं कि आखिर यह पता लगे कि कोई ऐसी मिसिंग कंप्लेन तो नहीं है कि जो युवक या मृत मिला है कि इसके खोने की कोई दर्ज किया हो तो पता लग सके, घर वालों तक पहुंच सकें। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है, मगर वहां भी पुलिस को निराशा ही हाथ लगती है। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चला कि यह जो युवक है या व्यक्ति है, इसकी उम्र 26 से 28 साल और जो इसकी मृत्यु हुई 12 से 14 घंटे पहले, और गला दबा के मारा गया है और उसके बाद फिर इसकी बॉडी को जला के फिर यहाँ डाला गया है। अब पुलिस वाले ने सोचा कि इस व्यक्ति का कत्ल जो जरूर किया गया है, और आखिर किस व्यक्ति ने किया, यह सबसे बड़ी चुनौती थी। अब पुलिस वाले 1 से 2 दिन होता है और अपने सब आइडियों से ढूंढते हैं, मगर उनको कोई निराशा हाथ नहीं लगती है। तभी उसी गांव में रहने वाला एक युवक थाने पहुंचता है, कहता है सर एक बार ज़रा मुझे फिर से लाश दिखाइए, या जो इसकी फ़ोटो ली गई वो दिखाइए। अब पुलिस वाले जो कैमरे में उस समय फ़ोटो इस व्यक्ति की खींचते हैं वह व्यक्ति को दिखाते हैं तो वह कहता है सर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरा साला तो नहीं है। तो पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारा साला कहाँ रहता है? तो बताता है मेरा साला जो कि मैनपुरी के करहल थाना
के पास एक गांव पड़ता है कंचनपुर, वहां का रहने वाला है और 2 दिन से वो भी अपने घर से लापता है और वो भी मिल नहीं रहा। पुलिस वाले कहते हैं अब 2 दिन बाद तुम आ रहे हो? तो कहता है सर क्योंकि साला है, कभी कदार वो यहाँ आता था और ऐसी भी जानकारी नहीं थी कि वह निकला है, और अब मैं फ़ोन करके उसका देख रहा हूँ तो स्विच ऑफ है, यानी वो भी कहीं गायब है। और जो उस जीजा था, उसकी बहन थी जो मृत की, वो भी आती, वो भी अपने भाई को पहचान जाती, कहती है ये मेरा भाई है। तो पुलिस वाले कहते हैं क्या गांव में किसी की इससे दुश्मनी थी या इससे कोई विवाद था? तो ये सभी लोग इससे मना करते हैं कि ऐसा मेरे साले के साथ कुछ नहीं था। अब पुलिस वाले एक शक की निगाह से ये भी देखते हैं क्या तुमने तो अपने नहीं साले का कत्ल किया है, कोई विवाद हो? तो कहता है सर ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ये आता था, कुछ दिन तक रहता था, हंसता था, हम लोग के साथ बिल्कुल परिवार का हिस्सा था और अपने घर फिर चला जाता था मैनपुरी। अब पुलिस वालों का शक कहीं ना कहीं गहरा रहा था। अब पुलिस वालों से कहता है तुम जो नंबर मिला रहे थे अपने साले का, वो नंबर बताओ। अब पुलिस वाले वो उस नंबर को सर्विलांस पे लगाते हैं। लगाने के साथ साथ जो व्यक्ति जो मरा था उसका नाम था रामविलास उर्फ पप्पू। अब रामविलास उर्फ पप्पू का मृत जो था उसका मोबाइल सर्विलांस में निकालते हैं और देखते हैं किस किस पे इसने कॉल किया है, किस किस का इसके पास फ़ोन आया। तभी उनको एक नंबर उसमें ज़्यादा दिखा जिसमें वो अक्सर वो बात होती थी, वो नाम था सरिता देवी। अब पुलिस वाले जो उसका जीजा था उससे पूछते हैं सरिता देवी कहाँ रहती है और क्या इससे संबंध है? तो वो कहता है सरिता देवी जो कि हमारे पड़ोस में रहने वाली एक बहू है जिसकी शादी हुई है, वह बगल में घर है और कभी कदार वो उनके घर जाता था। अब पुलिस वाले सरिता देवी के घर जाते हैं, तभी देखते हैं कि वहाँ उसके घर में ताला लगा है। अब पुलिस वालों को शक गहराया कि कोई ना कोई इस मर्डर प्लान से संबंध इस महिला का ज़रूर है। अब पुलिस वाले अपना जो इशू कराते हैं देखने के लिए, संबंध जारी कराते हैं घर की तलाशी लेने के लिए, उन्होंने वो करवाया। फिर उस सरिता देवी का घर तोड़ा और देखते हैं क्या कि बहुत ही अजीब दृश्य उस घर के अंदर का देखते हैं कि जलाई हुई चीज़ें उसके घर के अंदर लग रही हैं और बाल वहाँ मिले हैं और खून के निशान हैं और किसी ने इसका हटाने का प्रयास किया है मगर खून की चिट्ठी हटी नहीं है। अब पुलिस वालों का शक गहराया कि कत्ल इन्हीं लोगों ने किया है और अब ये लोग हैं कहाँ, यह सबसे बड़ी चुनौती। अब पुलिस वाले अपनी 3-4 टीमें बनाते हैं, टीमों के साथ साथ मुखबिर फैलाते हैं। 1 से 2 दिन के अंदर जो उसका पति था दर्शन सिंह और उसका जो देवर था कायम सिंह और पत्नी सरिता, तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ करते हैं। पहले तो यह सब घटना करने से मना कर रहे थे। अब पुलिस वालों के अंदर क्रोध था और प्लस उन्होंने ऐसी बॉडी देखी जली हुई, जिस प्रकार से कत्ल देखा तो वह भी बिल्कुल स्ट्रांग थे और उन्होंने जब कड़ाई से पूछताछ की तो पत्नी उसकी टूटती है। तभी बताती है 6 साल पहले जो कि रामविलास उर्फ पप्पू की बहन की शादी इसी गांव में हुई थी और अक्सर इसका आना जाना यहाँ लगा रहता था। और एक दिन मैं अपने आंगन में नहा रही थी और तभी पप्पू आता है जो कि मेरे पति का काफ़ी अच्छा दोस्त था। ये लोग आपस में बातचीत करते थे और बाज़ार भी जाया करते थे, तो इसीलिए इसका घर आना जाना था। जब मैं नहा रही थी ये पप्पू आया और इसने अपने मोबाइल निकाला, इसने मेरा वीडियो बना लिया। जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझे डराया धमकाया और बोला कि अगर तुमने दोबारा आवाज़ उठाई तो मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, जिससे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की इतनी बदनामी होगी, तुम गांव में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। तभी पप्पू ने बोला जो मैं कहता हूं वो तुमको करना पड़ेगा। अब जो सरिता थी उसकी बातों में आ गई क्योंकि उसको डर था अपनी बदनामी का। तभी पप्पू ने सरिता के साथ अपनी हवस मिटाई और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और जब उसका मन करता था तब सरिता को ब्लैकमेल करता और बारी बारी से उसके साथ संबंध बनाता। यह 1-2 साल तक सब कुछ चलता रहा। जब सरिता ने विरोध किया तब भी उसने यही धमकी दी कि अगर तुमने विरोध किया तो मैं तुम्हारी फ़ोटो ये सब तुम्हारे पति को भेज दूंगा। तभी एक दिन सरिता और पप्पू शारीरिक संबंध बना रहे थे। इसी बीच जो कि उसका पति था जिसका नाम था दर्शन सिंह, जो कि गुजरात में काम करता था, और तभी वह बिना बताए अपने घर आता है।
शाम के करीब 8 बजे के आसपास वह घर पहुंचता है, देखता है जो उसकी पत्नी सरिता है और जो पप्पू है दोनों कमरे में शारीरिक संबंध बना रहे थे। बनाने के साथ साथ जैसे ही दर्शन सिंह देखता है वैसे ही वह आग बबूला हो जाता है, अपनी बीवी को फटकार लगाता है और जो पप्पू था उसको भी फटकार लगाता है, मगर पप्पू उसके पति को गाली बकता है और कहता है ये हम लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और यह कहने के बाद वह अपने बहन के घर नहीं मैनपुरी घर लौट जाता है। अब जो पत्नी थी दर्शन सिंह पति को अपनी पूरी वाकया बताती है, कहती एक दिन मैं नहा रही थी, इसने मेरा वीडियो पूरा मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिससे वह लगातार ब्लैकमेल कर रहा था, कह रहा था कि तुम्हारे पूरे ख़ानदान की मैं बेइज्जती कर दूंगा या वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे मैं मजबूर थी और मैं शारीरिक संबंध बना रही थी। अब पति और उसका देवर कायम सिंह मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये था कि अब इस युवक को बात करना बेकार है क्योंकि ये गाली गलौज करता है, क्यों ना इसका निपटारा कर दिया जाए। तभी एक तारीख रखी जाती है 5 नवंबर 2023। तभी पति जो होता है दर्शन सिंह वह अपनी पत्नी से कहता है कि उसको तुम फ़ोन करके घर बुलाओ, बोलो पति नहीं है, तुम्हारा मिलने का मुझे मन कर रहा है, तुम मेरे घर आ जाओ। अब जैसे ही सरिता ने फ़ोन किया पप्पू को, पप्पू भी 2 से 3 घंटे में पहुंच गया गांव। पहुंचने के बाद अब सरिता और पप्पू बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। तभी जो उसका पति था दर्शन सिंह और उसका देवर कायम सिंह आते हैं, पीछे से उसके वार करते हैं हथौड़े से। करने के बाद उसको मार देते हैं। मारने के साथ साथ उसको जलाने के बाद जब उसकी लाश जल जाती है तभी पड़ोस के डर से पास के जो कुआं था वहां ले जाके डाल देते हैं। सोचते हैं कि अब तो कोई इसकी शिनाख्त नहीं कर पाएगा और हम लोग कैसे पकड़े जाएंगे। उसके बाद वो लोग सब लोग ताला बंद करके इस समय घर से बाहर निकल जाते हैं। जैसे पुलिस वाले इस घटना के बारे में पूरा जानते हैं वह भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तभी पुलिस वाले उस महिला से कहते हैं तुमको कानून हाथ लेने में क्या ज़रूरत थी, तुम पुलिस की सहायता लेती, पुलिस तुम्हारी सहायता करती, जिससे तुम भी बच सकती थी एक मर्डर करने से। आई होप अगर आप लोग कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल पर जाके सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। और अपना आप सुझाव इस कमेंट में ज़रूर दें।